हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा माइंड्स वे फार्मेसी इज मेड इजी। सो आज मैं एक न्यू अपडेट के साथ आई हूँ जो गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में एक सिटी है उसके रिलेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है फॉर फार्मासिस्ट। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जिसने डिप्लोमा किया है, बी फार्मेसी किया है एंड मास्टर्स किया है, वो यहाँ पर अप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो फर्स्टली हम सर्च करेंगे गुंटूर रिक्रूटमेंट 2024। तो जैसे आप फर्स्ट वेबसाइट देखते हैं, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा इंटरफेस दिखेगा, राइट। तो अब ये रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ राइट साइड पे देख सकते हैं नोटिफिकेशंस, राइट। तो ये नोटिफिकेशंस जो है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जहां पर नोटिफिकेशन आई हुई है। तो ये नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आई हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर फोर्थ जो सेक्शन है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे तो आपको ये ऑनलाइन नहीं भरना है, तो आपको ये ऑफलाइन सबमिट करना है। तो आपको जब ऑफलाइन सबमिट करोगे तो आपको ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं फ्रॉम ए टू के जो भी लिस्ट किया हुआ है, जैसे कि आपकी एसएससी की सर्टिफिकेट चाहिए होगी, फिर ट्वेल्थ की सर्टिफिकेट चाहिए होगी, ठीक है, कॉपी मतलब जेरोक्स, आपकी बेसिकली जेरोक्स चाहिए। और ये सारी जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आपको सेंड करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कैंडिडेट शैल सबमिट देयर एप्लीकेशंस एज पर द फॉर्मेट गिवन along with the following documents through registered post और ड्रॉप बॉक्स अरेंज्ड इन द ऑफिस ऑफ डीएम या एचओ गुंटूर में। ठीक है। तो आपको ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भिजवाना है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है वो 30 अक्टूबर से पहले आपको सबमिट करना है, और वो भी 5 बजे से पहले। तो अगर आप 31st को करते हो या फिर 30 अक्टूबर के 6 बजे, शाम के 6 बजे या 7 बजे भी सबमिट कर रहे हो या भेज रहे हो अपना पोस्ट, तो बेसिकली वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको 30 अक्टूबर से पहले ही, 5 बजे से पहले ही आपका जो पोस्ट है वहां पर पहुंच जाना चाहिए और आपको भेजना चाहिए थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है। और ये जितने दिख रहे हैं आपको, आपको सारे जेरोक्स के फॉर्म में और डॉक्यूमेंट्स जो भी दिए हुए हैं वो लिस्ट करना है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर फॉर दी ओबीसी, द बीसी सॉरी ओसी एंड बीसी कैंडिडेट्स, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है रुपीज 300। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओसी एंड बीसी कैंडिडेट्स के लिए 300 है। 100 रुपीज जो है वो एससी एसटी पीएच या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है, ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। तो अब जो भी एप्लीकेशन फीस होगी वो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू पे करना है। ठीक है। तो यूनियन बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आपको देखिए दो चीज दिए हुए हैं, अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड। तो यहाँ पर आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन या इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको आपके एग्रीगेट मार्क्स जो भी आपने ऑब्टेन किया हुआ है, जैसे अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 2 इयर्स के जो मार्क्स होंगे उसका एग्रीगेट कर देंगे। यदि आपने बी फार्मेसी किया हुआ है तो 4 साल के सारे सेमेस्टर्स के या ईयरली जो भी मार्क्स होंगे आपके एग्रीगेट करने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उस मेरिट लिस्ट से आपका फिर आपका सिलेक्शन फर्दर होगा। तो ये हुआ हमारा नोटिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर वापस से आप वेबसाइट पर आके यहाँ चेक कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एज मैंने बताया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर नीचे आप जाएंगे, देखिए फार्मासिस्ट, राइट। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है कि जो डिप्लोमा या बी फार्मेसी एम फार्मेसी वाले जो भी कैंडिडेट्स है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इनके पास मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल विद अप टू डेट रिन्यूअल। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज है कि आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्टली हम देखते हैं, वापस हम वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर वापस नीचे आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये बेसिकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट निकालना है। फिर यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स भरने हैं। और जब आप डिटेल्स भर रहे हो तो मेक श्योर आप कोई मिस्टेक ना करें और इजीली अच्छे से फॉर्म भर सके इन अ गुड हैंड राइटिंग। अलॉन्ग विथ जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो कैपिटल में ही रखेंगे तो बेटर होगा।
यहाँ पर जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे हमें फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना है, राइट? तो हम यहाँ फार्मासिस्ट लिखेंगे, फिर यहाँ फोटोग्राफ अटैच करेंगे, यहाँ सारे पर्सनल डिटेल्स हम फिल करेंगे। देन जो भी डिटेल्स है हमने जहाँ से एजुकेशन किया हुआ है पूरा, या जैसे ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, ये सारे हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो मार्क्स हमें ऑब्टेन हुए हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है, या फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस आपने कहीं पर भी वर्क किया होगा उसके रिलेटेड, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। फिर ये भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एसएससी का डॉक्यूमेंट अटैच किया तो आपको यस करना है, 12th का किया है तो यस करना है, ठीक है। इन केस आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ नो लिखना है, एंड लास्ट में आपको आपकी साइन करनी है। और ये वाला जो भी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये प्लस जो भी मैंने डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में बताया था, जो नोटिफिकेशन के अंदर हमने देखा था, उससे पोस्ट के थ्रू आपको सबमिट करना है। तो बी अपडेटेड विथ अस, तो हम ऐसे ही न्यू वैकेंसीज लाते रहेंगे। तो स्टे अपडेटेड विथ फार्मा माइंड्स एंड ऑल द बेस्ट गाइस।